मैं इस 4 दिवसीय स्पोर्ट्स कार्यक्रम में भाग लेने वाले जम्मू कश्मीर के सभी 983 महिला तथा पुरुष कर्मियों को हृदय से बधाई देना चाहूंगा। खेल की विभिन्न 23 विधाओं के विजेताओं को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। खेल को हम अक्सर जीवन के मेटाफर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेना बड़ी बात है। मुझे लगता है हार जीत से मतलब नहीं होता और इसलिए इस गेम्स के समापन की संध्या पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने सिर को नीचे नहीं झुकने देना है, कभी हार नहीं माननी है और निराश भी नहीं होना है, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुद ब खुद हमारा इंतजार करता है। इसलिए कभी हार मत मानो और यह बात मन में जरूर रहनी चाहिए कि यह सफलता का पहला कदम है। पुलिसिंग में जिस जज्बे के साथ आप काम करते हैं, मुझे लगता है खेल के मैदान में भी वही जोश और वही भावना नजर आनी चाहिए। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस अनेक मोर्चों पर काम करते हुए अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती रही है। ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। पूरे साल यहाँ के युवाओं के लिए क्रिकेट का प्रीमियर लीग, रन फॉर पीस, साइकिलिंग रेस, जश्न डल जैसे अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने आयोजित किया है। जिला स्तर पर भी ऐसे अनेक आयोजन किए गए हैं जिससे वहां के युवाओं की ऊर्जा और टैलेंट को सही मार्गदर्शन मिल सके। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और उनके सभी साथियों और कर्मियों को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहूंगा। कई कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का अवसर मिला है। मुझे मालूम नहीं था कि 1950 में पुलिस स्पोर्ट्स गेम्स के लिए औपचारिक घोषणा होने के बाद 70 सालों में इतने विस्तृत पैमाने पर पुलिस बल के खेल शुरू हो जाएंगे और 70 साल में इतनी तरक्की होगी। ये निश्चित रूप से बड़े गर्व की बात है कि पुलिस और पैरामिलिट्री को मिलाकर एक सीआईएसएफ, एक हरियाणा तथा एक जम्मू कश्मीर, अभी तक 3 लोगों को ही द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। उसमें से एक, जिसका जिक्र पुलिस महानिदेशक ने किया, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर कुलदीप हांडू भी हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आयोजन टैलेंट हंट का भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस भी केवल इसमें हिस्सा नहीं लेगी बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगी। पिछले साल कोरोना के कारण ये गेम्स नहीं आयोजित हो पाए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ बदल गया है। कोरोना वॉरियर की भूमिका में भी आपने जो समाज की सेवा की है, जो योगदान आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, पिछले महीने पासिंग आउट परेड के मौके पर पुलिसिंग से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर नए उप निरीक्षकों तथा पुलिस प्रशासन से बातचीत करते हुए मैंने कुछ बातें कही थी। लॉ इन्फोर्समेंट और एंटी टेरर ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप जैसा प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट पुलिस
पुलिसिंग के क्षेत्र में बहुत कम प्रदेशों की पुलिस में या बहुत कम फोर्सेस में देखने को मिलता है। जिस तरह डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, उसमें पुलिसिंग के लिए भी नित नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और आपको सामना भी करना पड़ रहा है। अगले 10 साल बाद जो परिदृश्य होगा, मुझे लगता है कि उस पर अभी से योजना बनाने और काम करने की जरूरत है। पुलिसिंग में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो चैलेंजेज और चेंजेज हो रहे हैं, मुझे लगता है कन्वेंशनल वारफेयर के अलावा 2030 में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति होगी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि 4 मुख्य मुद्दे अगर आप विचार करेंगे तो उभर करके सामने आएंगे, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, ट्रस्ट लैंडस्केप, जिस पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि संस्थान और आवाम का जो रिश्ता है वो और मजबूत हो सके। गैर तकनीकी जमाने में पुलिसिंग का ट्रस्ट लैंडस्केप केंद्रित हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से अब डिजिटल वर्ल्ड ने उच्च पारदर्शिता का समाज विकसित करने में सहयोग किया है, आने वाले दिनों में अन्य नए प्रयोग भी आएंगे। उसमें भी नवीन तथा गैर परंपरागत तरीकों पर आपको काम करना पड़ सकता है। दूसरा, जो अनरेगुलेटेड इंफॉर्मेशन स्पेस है, वो 2030 तक सिर्फ हमारे देश और यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन सकता है। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में डिसइंफॉर्मेशन तथा अफवाहों की ट्रोल फैक्ट्री से निपटना बहुत अहम होगा, क्योंकि आपकी दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ आपको मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन के सोर्स को भी बचाना है, वहीं दूसरी तरफ आवाम को भी इस तरह की चीजों से सावधान करना होगा। तीसरा, जो डेटा आप सभी हैंडल कर रहे हैं, एक अनुमान है कि 2030 तक करीब 8 गुना से ज्यादा ये बढ़ेगा, और इसलिए आप सभी से तकनीक के कन्वर्जेंस पर काम करने की अपेक्षा में रखता हूं, निवेदन भी करता हूं। 2030 तक सिर्फ फोन, लैपटॉप, टीवी या टैबलेट ही नहीं इंटरनेट से जुड़े होंगे, बल्कि बहुत सारी चीजें जिनका उपयोग हम जीवन में करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, वो इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। और उनसे डेटा सिर्फ स्टोर ही नहीं होगा, बल्कि ट्रांसमिट भी हो सकेगा। और इस वजह से पुलिसिंग को 2 टियर सिस्टम पर काम करना होगा पुलिस बल को। चौथी चुनौती जो मैं समझता हूं, बिना वक्त गवाए जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वह है वर्कफोर्स ऑटोमेशन की। पिछले 2-3 सालों में अनेक स्थानों पर रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स पर काफी शोध हुए हैं और कुछ तकनीक अब पुलिस बल भी प्रयोग करने लगे हैं। इसके विवरण में जाना आज उचित नहीं समझता मैं, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तथा फील्ड में जो लोग सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल अब बेहद आवश्यक प्रतीत होता है। तकनीक तेजी से बदल रही है। अभी जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एडवांस सॉफ्टवेयर कुछ दिनों में या अगले महीने आ जाएगा। अब पुराने समय की तरह इंतजार करने का जोखिम न हम उठा सकते हैं, और कम से कम पुलिस बल तो नहीं ही उठा सकता है। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। आजादी से पहले 1942 में कुछ अंग्रेज अधिकारी एक फाइल पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा 1 साल चली। साहब, अगर सरकारी दफ्तर को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस क्या करेगी, ये विषय था। 1 साल तक उस फाइल पर सबका कमेंट आ रहा था। साहब 1861 के एक्ट का सेक्शन 2 लगाएं या सेक्शन 3 लगाएं, या नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इससे निपटा जाए। फिर किसी तीसरे का कमेंट आता है कि नहीं साहब, एक अलग से प्रपोजल बनाया जाए और दोबारा से एक मीटिंग करके
विचार किया जाए। मुझे लगता है कि पिछले 80-90 वर्षों में, 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है और अब वह समय नहीं रहा। बदलाव की गति इतनी तेज है कि हमें इतना मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बदलाव के साथ अपने को तैयार करना, बदलती हुई तकनीक के साथ सहगामी और सहचर बनना, यह इस समय की आवश्यकता है। एक उर्दू का शेर है, हम मुंह भर ना दे सकेंगे अब कोई जवाब, एक नजर में वो इतने सवाल कर गए। अब सिर्फ विचार नहीं, चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन ओरिएंटेड विचार करना होगा। कन्वेंशनल पुलिसिंग में मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन के सिस्टम को और मजबूत करना होगा ताकि केस को निर्णायक स्थिति में पहुंचाया जा सके। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहूंगा कि संसाधनों की कमी आड़े आपको कभी नहीं आएगी। जितना भी बड़ा संकट होगा उसका समाधान सरलता से उपलब्ध हो, इसकी ईमानदारी से कोशिश की जाएगी। हमें भविष्योन्मुख होकर देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को कहा था कि संवेदनशील, सख्त, आधुनिक, मोबाइल, अलर्ट, जवाबदेह, विश्वसनीय, जिम्मेदार, प्रशिक्षित और तकनीक को समझने वाले स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको खरा उतरने की जरूरत है। साथियों, मेरा इस बात पर पूरा यकीन है कि चाहे लोग थोड़ी बहुत आलोचना कर लें, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति की एकमात्र गारंटी कोई है तो वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है। संकट के समय में अगर कोई तारणहार है तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कर्तव्य पथ पर चाहे वह खेल का मैदान हो या आपकी बीट हो, यह निरंतर आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता रहेगा। आप जिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उसमें आपका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है और आप वास्तव में सम्मान के हकदार हैं और हम सबको आप पर गर्व है। पहले भी कई बार मैं अखबारों में पढ़ता रहा हूं, साहब फलाने राज्य की पुलिस तो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है। अन्य राज्यों की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की देश की अग्रणी, उम्दा, मॉडर्न और प्रशिक्षित पुलिस फोर्स है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आप सभी ने न सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि ड्यूटी में भी अच्छा परफॉर्मर होने का काम किया है। आगे और बेहतर आप परफॉर्म करें, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है, क्योंकि आवाम के लोगों का जीवन जिनकी रक्षा करने की आपने शपथ ली है वो इसी बात पर टिका है कि आप अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं। आप लोग जिस बहादुरी से ड्यूटी से परे जाकर और कई बार महीनों बिना परिवार से मिले काम करते हैं, वह आवाम के लिए भी एक आदर्श है। पुलिस के अधिकारियों से भी मेरा आग्रह होगा कि पुलिस कर्मियों के जीवन को परिवार और उनके परिवार के वेलफेयर के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए वह समय पर लिए जाएं, ताकि जवानों के मनोबल में कभी कोई कमी न आने पावे। एक और आग्रह होगा, पूरा देश आप सब जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस दिशा में काम कर रहा है। मैं पुलिस बल से भी मेरी अपेक्षा है कि आपको भी आजादी के इस अमृत महोत्सव में पूरे दमखम से आजादी के जश्न को मनाने में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रमों की रूपरेखा हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठ करके बना सकते हैं, लेकिन जिन जवानों ने, पुलिस के जिन बहादुर जाबाजों ने शहादत दी है, जिनके कारण यह जम्मू कश्मीर या देश बचा है, मुझे लगता है कि यह अवसर है कि उनकी स्मृति का हम स्मरण करें और जो हमारे नए जवान आए हैं उनको प्रेरणा हम ऐसे बहादुर लोगों से दिला सकें। ऐसे कुछ कार्यक्रम हमें करने की जरूरत है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग में भी, दूसरे वर्ग में भी
पुलिस के जो अच्छे काम हैं वो हम लोगों तक पहुंचावें, पुलिस का जो सेवा भाव है, पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो हम लोगों के बीच पहुंचावें। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त अवसर है और इसको हमें करने की जरूरत है। यह पर्व पुलिस और समाज के बीच रिश्ते को मजबूत करेगा, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, और इस दिशा में हमें कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। इस खेल के भव्य आयोजन के लिए एक बार फिर से मैं सभी अधिकारियों और पुलिस बल के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य हैं और जिन लोगों ने हेड किया है, उनको विशेष रूप से मैं उनके प्रति विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अंत में अपनी बात खत्म करने के पहले मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इसको लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।